हेलो गाइड्स, व्हाट्सअप। एंड ये वीडियो है हमारा थर्ड पार्ट। एंड मैं बता नहीं सकता मेरे को इतना मज़ा आया ये वाला वीडियो बनाने में, मतलब बेसिकली एक कंटेंट बनाने में। तो आज का वीडियो मैं गारंटी देता हूँ आपको फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हालांकि कुछ अप्स एंड डाउन तो होंगे, लेकिन आज का वीडियो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो 7-8 टॉपिक मैंने कवर किए हैं ट्रिक्स के रूप में, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो स्टार्ट करें। पहला वीडियो जो है, जो अपना ट्राइबल जो आदिवासी कबीले हैं वो देवताओं पे डिवाइड रहते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के डिवाइड रहते हैं। तो कैसे डिवाइड रहते हैं, क्या होता है, मतलब आपको पता होगा ना बेसिकली बात। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। ये अपने अपने ढंग से करो, लेकिन ये मेरे को लगा कि शायद आपको बात हो जाए। अब देखो कि इन दोनों ने कुछ कांड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बोल रही है इसको कि यार सर से मत बताना, सर को ना बोलना, सर से ना बोलना, ठीक है यार। इसको बोल रही है लड़की, ये लड़की इसको बोल रही है कि यार सर से ना बोलना। तो यार सर से नाल, ये भी हो सकता है। दूसरा आपको याद करना है, तो यार सर से ना बोलना, ये क्या है, आदिवासी कबीले देवताओं जो आधारित है उस पे। तो यार मतलब यारुंग पेंग, सर मतलब सरुंग पेंग, से मतलब सेयुंग पेंग, ना मतलब नालुंग पेंग। तो उससे क्या होगा कि आपको यार सर से ना बोलना, मतलब आपको 7 याद रहता है, 7, 6, 5 और 4। तो ऐसे आपको ये पूरा याद हो गया, है ना। यार सर से ना बोलना, अब आपको आपको अच्छे से याद आएगा कैसे। अच्छा, यार सर से ना बोलना मतलब यार मतलब 7 था, सर मतलब 6 था, फिर 5 था, फिर 4 था, है कि नहीं। तो ये आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भोपाल देव, है ना। भोपाल देव को समझ जाइए कि वो इसका विद्यार्थी था एक तरह से, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में मेटा मतलब क्या है, तो मे से मेडिया विद्रोह और टा से तारापुर विद्रोह, ठीक है। मे से मेरिया विद्रोह, टा से तारापुर विद्रोह, ठीक है ना। मेरिया और तारापुर, मेरिया में कौन थे, हिदमा मांझी। तारापुर में दलगंजन सिंह, है ना। अब आते हैं भैरम देव। इसका तुम आप लोग समझिए कि ये कलम, कलम जानते हैं ना, कलम मैं दिखाता हूँ कैसे, ये कलम है, ओके। ये है कलम। भैरम देव को आप याद करेंगे कलम को देख के। तो कलम से क्या होगा, का से कोई विद्रोह, ला से लिंगागिरी विद्रोह और माँ से मुड़िया विद्रोह, ठंडन, ठीक है। तो कोई विद्रोह, इसमें भुरवा राव मड़िया थे। लिंगागिरी विद्रोह, इसमें नंगुल दौड़ला थे। और मुड़िया विद्रोह में थे झाड़ा सिरहा थे, ओके। तो भूपाल देव से मेटलर्जी में था, भैरम देव जो थे वो कलम से काम करते थे, ऐसे। कलम का कोई, ला लिंगागिरी, माँ मुड़िया, ठीक है ना। मेटा मेरिया, माँ मुड़िया, ऐसे याद हो जाएगा ना आपको अच्छे से। तो ये हो गया। अब आते हैं साहित्यकार, देखते हैं। पहला है कहानी, राजेंद्र सोनी, ठीक है। राजेंद्र सोनी के राजेंद्र कौन थे, समझ जाइए, हमारे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे एक तो, और एक थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हमारे प्रेसिडेंट थे। तो राजेंद्र दोनों जो हैं वो साहित्य आपका इंडिपेंडेंस से लेते हुए हैं। तो इंडिपेंडेंस में कौन से, गांधी जी थे ना, हमेशा याद रखिए गांधी जी थे। तो गांधी जी क्या बोल रहा है, वो जो कहानी बनाई, खोर बहार तोला गांधी बनाबो। तो गांधी जी को कैसे बनाया गया, खोर बहार तोला गांधी बनाबो। अब उपन्यास देखते हैं हम लोग। उपन्यास देखिए, ठाकुर हृदय सिंह चौहान। देखिए इसका कोई कोई बड़ा सा चीज नहीं है मेरे पास, बस हृदय का, ह्री से आप याद कर लीजिए, ह्री से हेर घेरा, हेर घेरा, हेर घेरा, ठीक है। ये उन्होंने उपन्यास लिखी थी। अब आते हैं शिवशंकर शुक्ल जी। तो इसके लिए देखिए, ये शिवशंकर जी का जो हमारा वो है, शिवलिंग है। शिवलिंग में देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए मोगरे के फूल रखे हुए हैं ना। शिवलिंग में होता है ना, मोगरे के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, मोंगरा लिखा, ठीक है। शिवशंकर शुक्ल जी, शिव में क्या चढ़ाया था, मोंगरा। तो उनको मोंगरा लिखा उन्होंने। अब आते हैं नाटककार। तो कपिल नाथ कश्यप जी, समझ जाइए। ये जो तो बड़े व्याकुल व्यक्ति थे भाई, मतलब एकदम ज्यादा व्याकुल व्यक्ति। अब इन कैसे मैं बताऊं कि ये कैसे व्याकुल व्यक्ति थे। तो सब में देखिए ना भूल भुलैया। तो भूल भुलैया में ये आदमी रहता था हमारे आसपास, और ये एकदम से मतलब इसको लगता था कि इसके ऊपर भूत चढ़ गया है और इसको बाहर निकालना है। तो ये जाता है अक्षय कुमार के पास, और अक्षय कुमार इसको बोलता है कि तुम पानी से दूर रहो, पानी मतलब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। तो बस ये समझिए कि अक्षय कुमार को ये नहीं बोलता कि तुम पानी से दूर रहो। अक्षय कुमार को ये बोलता है कि तुम सिंगल हो, या तुम क्या बोलता है, अकेले हो, इस कारण तुम्हारे पास इतनी विपत्ति आ रही है। तो अब तुमको शादी करना है आज ही रात में। तो बड़े व्याकुल हो गए, आपको कैसे करें, क्या करें, क्या करें करके। तो इन्होंने क्या किया, आधी रात को ही, मतलब अंधियारी रात को ही शादी कर ली। वो भी क्या किया, गुरावट भी आओ।
बिकॉज ऐसे तो कोई मान नहीं रहा था। ग्राउंड में क्या होता है, अपनी बहन को देते हैं और मतलब लड़का लड़के एक्सचेंज होते हैं कैसा ना। तो इन्होंने आधी रात को ही ग्राउंड विवाह कर लिया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, आधी रात में कौन मानेगा। वही ना, जिसकी बहन को तुम लोगे तो और अपनी बहन को तुम लोगे, तो ये एक तरह से हो सकता है ना। तो ऐसा हुआ। अब भाई पूरी प्रॉब्लम सॉल्व इसकी शादी करने के बाद। तो लोग आने लगे, भाई कैसे बताओ, कैसे तुमने सॉल्व किया। तो इसने क्या बोला कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तुमको। तो इसने निबंध लिखी निसेनी। निसेनी मतलब क्या होता है कि जैसे सीढ़ी होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं उसमें आप लोग। तो वो बताया कि एक एक करके बताया कि पहले क्या हुआ मेरे साथ, फिर क्या हुआ। तो बेसिकली गया अक्षय कुमार के पास ये। अक्षय कुमार ने बोला तेरी प्रॉब्लम जो है तेरी शादी है, तेरे को आज रात के पहले शादी करनी पड़ेगी। तो अंधियारी रात में ही इसने ग्राउंड विवाह कर लिया। ग्राउंड इसका कारण किया बिकॉज नॉर्मल सी बात है, उस दिन रात में तो एक बार में एक दिन में कोई शादी करने के तैयार होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन रहता है कि अपनी बहन दे दो, उनकी बहन ले लो। ठीक है ना। अब हो गया, अब लोग बहुत फेमस फेमस हो गया कि अरे इसका तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उसको बोले भाई तू बता तो कैसे किया करके। तो उसने बोला कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब निसेनी लिखा हुआ है उसने निबंध, है ना। अब आते हैं बर्थडे याद। ये बहुत सिंपल सा है, मतलब बेसिक कुछ नहीं है। सुंदरलाल शर्मा जी का जो बर्थडे था वो 21 दिसंबर 1881 को हुआ था, है ना। एंड सेम चीज़ ठाकुर प्यारेलाल सिंह का बर्थडे जो था उनसे 10 साल बाद हुआ। तो कोई एक याद कर लो, अगर ठाकुर प्यारेलाल सिंह याद है आपको तो 10 माइनस कर देना, और सुंदरलाल शर्मा जी याद है तो 10 प्लस कर देना। 10 साल मतलब 21 दिसंबर 1881 में, है ना। अब आते हैं टाइटल। देखिए, पहला बताता हूँ मैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनको क्या बोला गया है। इनको बोला गया है नीलकंठ। अब कैसे याद करोगे, नीलकंठ भगवान शिव जी होते हैं। इनके जो बेटे हैं उनका नाम बताया गणपति, है ना, तो गजानन बोलते हैं उनको। तो गजानन मानव मुक्ति बोध को नीलकंठ बोला गया है। ओके, थोड़ा सा लॉजिक वाइज नहीं है पर आपको ऐसे याद होगा। एंड दूसरा, इन दो का कोई प्रॉब्लम मेरे को कुछ वो नहीं है, बस आपको इसे बता रहा हूँ बिकॉज सबको पता होगा ये। रामदयाल तिवारी जो है विद्यासागर लिखा है इन्होंने, और मुकुटधर पांडे को पनिनी बोलते हैं बिकॉज पनिनी कौन थे, जिन्होंने व्याकरण की रचना की थी, हिंदी व्याकरण की। और मुकुटधर पांडे बेसिकली इन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की है कि नहीं। अब भाई मैं लास्ट में एंड करूंगा बेहतरीन चीज से। जो पूर्वी बघेलखंड या सरगुजा बेसिन का जो पठार है उसकी नदियां के नाम कैसे याद करोगे आप। ये कौन है, देवानंद साहब। और ये सबने देखा होगा, हप्पू सिंह जी जब गोरी मेम करते रहते हैं कि नहीं। तो देवानंद देव बना गोरी का, ठीक है, देव बना गोरी का। हप्पू सिंह जी का कोई मतलब नहीं, हप्पू सिंह हाथ भरे हैं, अभी रोएंगे अभी जब कुछ हो जाएगा तो देव बना गोरी का, है ना। तो देव बना गोरी का, तो देव से हसदेव नदी, बना से बनस नदी, गो से गोपद नदी, री से रिहान नदी, और का से कान्हार नदी, है ना। सबको समझ में आ गया। हिंदी में लिखना था क्या इसको, बस समझ में आ जाएगा। देव से हसदेव, बना से बनस नदी, गो से गोपद, री से रिहांड, और का से कन्हार नदी। तो देव बना गोरी का। ओके, तो गाइस दिस वाज इट। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। एंड थैंक यू फॉर कम यहाँ तक आने के लिए बोली तो। सो यप, आपका काम यही है, आपको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा। ओके, हैव अ नाइस डे।